प्ले करते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि they'll take any team lightly, they just go and do their game. Every match is a new match. सिर्फ ये मैच नहीं होता ना, देखिए एक तो हमें एक चीज समझ लग गई है कि अगर पाकिस्तान ने इनको बड़े टोटल होने से बचना है, या अगर पाकिस्तान 160 70 80 रन करता है तो उसको डिफेंड एक ही सूरत में करना है कि आप अभिषेक शर्मा को जल्दी पकड़ें। ओके, जब आप क्योंकि आज के मैच में भी देखें, दूसरे प्लेयर अगर दूसरी तरफ से आउट हो भी रहे थे तो उसने इतने रन कर दिए थे, अब आउट होते होते करते कराते भी वो 200 रन कर गए। इंडिया नंबर 1 टीम होगी, वी ऑल फॉर इंडिया, वी रिस्पेक्ट इंडिया बिकॉज दे आर टॉप नॉच टीम। जस्ट क्रिएटिंग अ सिनेरियो, अगर अभिषेक जल्दी आउट हो गया फिर, हाँ, अगर वो स्टार्ट ना दे सका तो फिर बस फिर नहीं बस फिर तो नहीं होती, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर वो स्टार्ट ना मिल सका, अगर लेंथ बॉल साइड का चल गया फिर, अगर हारिस या फहीम का बॉल 6 ओवर आपने 3 फास्ट बॉलों से कराने, हारिस को नया बॉल कराना ही कराना है, आगे से कराना ही कराना है। बिल्कुल। बाकी अभिषेक की अभी बैटिंग देख ही रहा था, मोस्टली अहमद भी देखेंगे, और ऑफ साइड पे बहुत ज्यादा रन बनाए उनके, 260 का स्ट्राइक रेट ऑफ साइड पे, और ऑन साइड पे भी बहुत ज्यादा है, 160 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन मोस्टली वो रूम देते हैं, जैसे फकर जमान दे रहे हैं हमारे, लेकिन उनको अच्छी बॉल टाइम मिल रही, क्योंकि एज ऐसी है, आइज ऐसी है, उनको टाइम मिल रहा है, आज डेज चल रहे हैं उनके, तो वहां पे हमारे टीम मैनेजमेंट को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कौन सी बॉल की जाए, क्योंकि अगर आज देखा जाए, आज एक बाउंसर हुआ है, उसे भी उन्होंने चौका छक्का मारा है, लेकिन अनकंफर्टेबल नजर आए, तो राइट शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर पे अगर उनको बाउंसर किया जाए, लेकिन पहली बॉल नहीं बीच में, तो वो अनकंफर्टेबल होंगे इसमें। तो कहने का मतलब है ये वो स्टेज है, ये वो अकेडमीज है, यहाँ बेसिक्स पे काम किया जाए, जैसे यूसुफ कहता है कि टेक्निक ठीक करें, टेक्निक ठीक करने की जगह अकेडमी है, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सी गेम अवेयरनेस हमारी प्लेयरों की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि मैचेस का भी जैसे इनिंग आगे बढ़ी, क्या मोहम्मद नवाज उसी स्ट्रिप पे नहीं खेल रहे थे? मोहम्मद नवाज भी तो उसी स्ट्रिप पे खेल रहे थे ना, कैसे हुआ कि वो उसको हैंडल कर सके? मे बी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स मैटर करती है, डर भी होगा और प्रेशर भी होगा, और ये भी उनके दिमाग में होगा कि अगर अभिषेक जल्दी से आउट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, और जो हमारे बॉलर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, और ये हो भी सकता है। और मैं जो बार बार एक चीज कह रहा हूं कि इसको विकेटों में गेंद नहीं करना, विकेटों के गेंद के ऊपर ये ऑफ स्टंप से इतना सा बार और विकेटों में गेंद, उसका सांचा वहां पे तैयार है, बल्ला घुमा रहा है, और वो आप ये देखें कि जब वो हिट मारता है, इज फुली कमिटेड 309 रन, और इस तरह की कंडीशन में इतनी जबरदस्त हिटिंग, इतने जबरदस्त शॉट्स, मतलब जब कोई उसको मतलब की जगह मिलेगी वहां वो बख्शेगा नहीं। रेंज ज्यादा है अपना नजीब, अभिषेक के पास रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब ये नहीं कि एक तरफ मारता है, चारों तरफ मारता है। बासित सर क्या वो बैकफुट पे छक्का मारता है स्पिनर पे, यार बैकफुट पे बहुत मुश्किल होता है पिछले पांव पे जाके, तो उसको मिडिल से या ऑफ स्टंप से या चौथी ऑफ स्टंप से आगे से उसको मारने दें। देखिए इज अ गुड इनफ प्लेयर, ठीक है यार, कवर में मारे बहुत अच्छा, हट के मारे ठीक है, कट मारे ठीक है, बट आस्क द राइट क्वेश्चन, ठीक है, डरो नहीं आगे बॉल करने से। अगर वो आउट होता है देन इंडिया विल स्टैंड। देखिए पाकिस्तान शुड नॉट थिंक दैट इंडिया इज नंबर 1 टीम। पाकिस्तान हाउ जैसे भी मैनेज टू प्ले द फाइनल, नाउ वी हेयर टू बीट यू, अब वी नॉट हेयर टू सेटल द स्कोर, वी हेयर टू प्ले द गेम ऑफ क्रिकेट, और जहां पे हमने ये फाइनल जीतना है जैसे भी करके। अहमद आप बताइएगा, अगेन ना तो अभिषेक शर्मा के रन नीचे आ रहे हैं, ना स्ट्राइक रेट नीचे आ रहा है, मुसलसल मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है, कैसे निपटे पाकिस्तान? क्या इतनी अच्छी बॉलिंग हमारी हो गई है कि बैटिंग की शॉर्ट कमिंग दूर हो जाए, या फिर बैटिंग में हमें कुछ ना कुछ बदल करना चाहिए? देखिए शाजिद भाई, जितना मर्जी अच्छी फॉर्म लगी हो, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, एक बॉल ही होना होता है, और कोई भी स्कोर बाहर से लिख के नहीं जाता। क्रिकेट बाय चांस है, जिस दिन आपका दिन नहीं होगा आप आउट होंगे, अच्छा शॉट भी मारा होगा सीधा हाथों में चला जाएगा। जहां तक आप अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि वो क्यों इतनी अच्छा खेल रहे हैं। एक तो वो टॉल है, जो टॉल होते हैं उनकी रीच थोड़ी सी छोटे बैट्समैन से ज्यादा होती है, तो वो दूर से पकड़ लेते हैं। दूसरा, टॉल होने की वजह से वो लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं, ग्रिप को बिल्कुल बॉटम से नीचे से नहीं पकड़ते, थोड़ा सा ऊपर से पकड़ते हैं, जिसकी वजह से जो उनका फ्लो है बैट का वो बहुत जबरदस्त। फिर लंबे ही होने की वजह से नॉर्मल जो बल्ला आता है बल्लेबाज का वो यहाँ इतनी ऊपर से आता है, लेकिन उनका इतना फर्क है, इनका और ज्यादा ऊपर से आता है। फिर एक जो सबसे अच्छी बात है उनकी वो ये है कि उनका कोई भी शॉट है, चाहे वो जहां का बॉल है वहां खेलते हैं, और उसका शॉट जो है कमर पे फिनिश होता है। ये जो स्विंग है, आर्क है, ये पूरा बनता है और ये फिनिश होता है कमर पे जाके। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो पूरी वो डेवलप होती है और पूरी लगती है उस शॉट के अंदर। दीज आर फ्यू रीजन। फिर उनकी रिस्ट लॉक रहती है, अगर आप उनकी रिस्ट भी देखेंगे तो वो रिस्ट अपनी खुलने नहीं देते, लॉक रिस्ट के साथ खेलते हैं। सो ऑब्वियसली जिस तरह राशिद भाई ने कहा है, एक पर्पल पैच चल रहा है उसके ऊपर, जो भी वो चीज कर रहे हैं वो इज टर्निंग इनटू गोल्ड। बट जहां तक पाकिस्तान की बात रही है, हमने सिर्फ अपनी बेसिक्स पे रहना है। अगर आप इसकी पुरानी वाली इनिंग्स देखेंगे अभिषेक शर्मा की, तो जब भी इन्हें बीच से लेफ्टी का बाहर निकलता है, खिंचावा बॉल थोड़ा दूर शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ, वहां से बाहर निकलता तो ये स्ट्रगल करते हैं। और T20 के अंदर अगर आप इनको ऐसे प्लेयर को कि जो जहां मारता जा रहा है लगती जा रही है, इसकी ईगो से खेलना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको डॉट बॉल्स करना स्टार्ट करेंगे, इसको क्वाइट रखेंगे, थोड़ी सी आंखें दिखाएंगे, तो इसकी ईगो हर्ट होगी। वहां पे फिर ऐसे प्लेयर क्या करते हैं जो फुल ऑफ रन्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे शॉट मार देते हैं जो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या बॉल वहां पे होता नहीं मार देते हैं, जिसमें वो गलती। और प्लीज अगर आप परसों जीत जाओ, माय पर्सनल रिक्वेस्ट, आप शो योर ग्रेस। कोई अगर आप कोशिश करें हाथ मालिक नहीं मिलाते, कोई बात नहीं, कोई इशारे करने की जरूरत नहीं, कोई डाउन प्ले करने की जरूरत नहीं, कोई
ब्लो द बेल्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप अपनी ग्रेस रखिए और हमेशा रिस्पेक्ट योर ओपोनेंट और कोशिश कीजिए ग्रेसफुली जीत के आप बाहर आइए, हम आपकी तारीफ करेंगे। लेफ्टी को, क्योंकि अभी तक फास्ट बॉलर के अगेंस्ट अभिषेक ने फेंटा लगाया सबको। शाहीन ने आगे बॉल किया तब भी उसके पास जवाब था, जब उसने पीछे किया तो ही वाज रेडी एंड ही पुल्ड दैट। वो स्पिनर के खिलाफ चंडल लगाया ना, एक लेंथ पे नहीं कर रहा। बिल्कुल टेस्ट करेगा। पता है क्या उसने 2 मिस क्यों किए हैं बाउंसर, एक दूसरा उसको किसी ने आगे से देखिए शाहीन का पहला ओवर हो गया। फहीम जितना मर्जी सीम कर लेना, पेस पीछे नहीं है, पेस नहीं है, वो बीट नहीं। हारिस का ये है कि अगर उसने मिस क्यों किया ना इतना सा भी तो क्या से बीट कर सकता है? वो क्या आई रिस्पेक्ट दैट। अब दूसरा इन्हें कोई डराता है, वो ये कहता है अभिषेक आपको कि मुझे आगे बॉल ना करो, मुझे या आगे स्लॉट में करो या पीछे करो, ना पीछे करो। लेंथ वाला जो उसके लिए जो लेंथ है ना, जो 2 मीटर की लेंथ है, यहाँ पे इसको he has to craft some shots, he has to देखिए back away। तो मैं नया बॉल करता रहा हूँ सारी जिंदगी। इस तरह के बैटर बेसिकली चाहते ये हैं कि वो जैसे शोएब भाई ने भी कहा कि वो आपको आपकी लेंथ से हटाते हैं। मैटर करती है आपका माइंडसेट, किस माइंडसेट के साथ आप बैटिंग करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने डॉट बॉल्स की बात की, ठीक है, पिच अगर हो रहा था बॉल सारा कुछ, तो आप पिच के हिसाब से उन डॉट बॉलों को कम कर लो ना यार। डॉट बॉल मना नहीं है खेलने को, खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग भी होती है, लेकिन उन डॉट बॉलों को 40-45 डॉट बॉल्स उनको कम करके 30 पे ले आओ यार किसी तरीके, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट। अब इंडिया के खिलाफ तो इंडिया तो आपको इस तरह नहीं छोड़ेगा। इंडिया के खिलाफ आपने बैटिंग भी अच्छी करनी है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, फील्डिंग भी अच्छी करनी है, डॉट बॉल्स भी कम करने, एक्स्ट्रास भी कम देने हैं। वो तो फिर पूरे इंडिया तो पूरी टीम है प्रॉपर, उसके खिलाफ तो आप गुंजाइश नशता बिल्कुल इंडिया के खिलाफ गलती करते हैं प्लेयर और बहुत ही जबरदस्त। मैं तो रेट करूंगा अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा तिलक वर्मा। देखें दोनों डिफरेंट प्लेयर हैं। जी। अगर अभिषेक शर्मा स्टार्ट अच्छा नहीं देगा तो शायद तिलक वर्मा भी फंस जाएगा, लेकिन अब ये नहीं कह सकते 100% फंसेगा। सेंचुरी की हुई उसने भी T20 क्रिकेट में, ठीक है, 300 किए हैं उसके साथ संजू सैमसन ने भी किए हैं, ठीक है। इस इंडियन बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज सबकी बता चुके हैं। देखिए जो आप अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है। स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है, वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स में खेलता है और उसकी लगती है। और वो बैट्समैन जो वाकई जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और ऐसी पिच मुझे तो हैरानगी है कि अगर हम ये कहते हैं कि यार ये पिचेस मुश्किल है, तो भाई ये कहां से मुश्किल, अभी तो मुश्किल पिचेस है ही नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी पिचेस है बैटिंग के लिए। और आप जैसा तिलक वर्मा या अभिषेक की बात कर रहे हैं, अभिषेक अच्छा स्टार्ट देता है, उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है, वो स्पिनर्स को सारा उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है, ठीक है। इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को, ठीक है। कितनी बॉलें मैंने देखी है जो आगे खेलने वाली है वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता है, ठीक है, ऑन पे चल खेल लेता है या मिड ऑफ पे खेल लेता है या स्विप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है। और आपने जैसा फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुली क्रिकेट ना खेलें तो फिर आप में और एक टैलेंटर में कोई फर्क नहीं है। अच्छा यूसुफ साहब, आपको लगता है कि कल थोड़ा सा फील्ड प्लेसिंग का दोनों टीमों का भी हिकमत अमली तब्दील थी, क्योंकि जो फखर जहां पर आउट हुआ है वो उन्होंने फील्डर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर की तरफ खड़ा किया हुआ था, वो थोड़ा सा एरिया कवर करने, तो ये फील्डिंग साइड जो भी की उनकी अपनी प्लानिंग है, डिफरेंट फील्डिंग प्लानिंग हो सकती है। मेरा हमारे कुछ हमारे कुछ बैट्समैनों को, क्योंकि हम भी इसी सिस्टम से निकले हैं सारी टीम, कुछ बैट्समैनों का होता है कि यार मुझसे 2-3 मैच में रन नहीं हुए, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लूं, तो टाइम ज्यादा ले लूं, अच्छी बात है टाइम, ठीक है ना, लेकिन उस टाइम को फिर कन्वर्ट करना रन्स के अंदर, ठीक है ना, वो प्रेशर ले लेते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि T20 के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता। वो 4 बॉलों के बाद आपकी इंटेंशन बहुत है, आप जब बैटिंग कर रहे होते हो आपको ये होता है कि अगर मुझे पहला बॉल यहां मिल गया मैं छक्का मारूंगा, ठीक है, अगर अच्छा बॉल पड़ गया इसको मैं सिंगल में करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका जो आप जिस तरीके से फास्ट बॉलर भागते हो, आपको ये पता होना चाहिए अगर उसने मुझे दिया है तो मैं मारूंगा लाजमी, छोड़ूंगा नहीं इसको। अच्छे बॉल पे आप सिंगल करो, जो डॉट बॉल्स हमारी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसी वजह से हमारी डॉट बॉल्स हो बहुत ज्यादा रही है। जो डॉट बॉल्स खेल रहा है उसी की जिम्मेदारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बाउंड्री ब्रेकर्स की एक और नई वीडियो में। पाकिस्तान की मीडिया में एशिया कप 2025 के फाइनल को लेकर जोरदार चर्चा हो रही है। भारत के खिलाफ इस अहम मुकाबले को जीतने के लिए कई पूर्व खिलाड़ी और एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम को मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा और भारत की प्रतिष्ठा से डरने के बजाय आत्मविश्वास के साथ खेलना होगा। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान को भारत की हवा तोड़नी होगी और ख़ास तौर पर पहले 2 ओवरों में उनके ओपनिंग बल्लेबाजों को आउट करना चाहिए। इससे भारत की शुरुआत बिगड़ेगी और दबाव बढ़ेगा। कोच माइक हसन ने भी कहा है कि भारत को हराने के लिए पाकिस्तान को लगातार दबाव बनाए रखना होगा। सिर्फ शुरुआत अच्छी होना काफ़ी नहीं, बल्कि पूरे मैच में एक रणनीति के साथ टिके रहना ज़रूरी है। गेंदबाजों को विकेट लेने पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ रन रोकने से काम नहीं चलेगा। वहीं फील्डिंग में भी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि भारत जैसी टीम छोटी छोटी गलतियों का पूरा फ़ायदा उठाती है। पाक मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि टॉस की भूमिका अहम होगी। अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो उसे कम से कम 180 से ऊपर का स्कोर बनाना चाहिए, ताकि गेंदबाजों के पास बचाव करने का मौका हो। अगर पहले गेंदबाजी करनी पड़ी तो शुरुआती ओवरों में भारत के शीर्ष बल्लेबाजों को आउट करना ही जीत की
कुंजी होगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान की मीडिया का मानना है कि भारत को हराने के लिए सिर्फ कौशल नहीं बल्कि साहस और सही रणनीति की ज़रूरत है। अगर खिलाड़ी डर या दबाव में ना खेलें और आत्मविश्वास से भरे रहें तो पाकिस्तान फाइनल जीत सकता है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बाउंड्री ब्रेकर्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।